नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व हबीबिना व मौलाना मुहम्मद फ़ी अव्वलि कलामिना। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व हबीबिना व मौलाना मुहम्मद फ़ी औसति कलामिना। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व हबीबिना व मौलाना मुहम्मद फ़ी आखिरी कलामिना। मुहतरम सामईन, ये रबीउल अव्वल का महीना चल रहा है। सरकार मदीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम के आमद का महीना है। जगह जगह पर खुतबा, वाइज़ीन हज़रात मस्जिद के मिंबरों पर, जलसा गाहों में सीरत नबवी से उम्मत को और ख़ुद अपने आप को भी मुस्तफ़ीज़ फरमाते हैं। अपने सीनों को इश्क़ नबवी और हुब्बे रसूल से मुअत्तर करते हैं। तो मैंने भी सोचा अपने सामईन के लिए एक छोटी सी और मुख्तसर सी सीरत के बारे में एक तकरीर पेश किया जाए, ताकि उम्मत को अपने नबी की पैदाइश का, उनके बचपने और जवानी का इल्म हो जाए और उससे उनके क़ुलूब मुअत्तर हो जाए। मोहतरम सामईन, जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि इस कायनात के पैदा करने की वजह और लब्बे लुबाब ख़ुद सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि नबी जी, अगर आपको पैदा करने का इरादा नहीं होता तो फिर मैं यह कायनात नहीं बनाता। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम से इरशाद फरमाते हैं कि जिब्राईल, जब अल्लाह ताला ने इस कायनात को बनाने का इरादा फरमाया तो सबसे पहले मेरा नूर अल्लाह ने बनाया और उस नूर के चंद हिस्से करके उन्हीं हिस्सों से लौह कलम, अर्श कुर्सी, ज़मीन व आसमान और कायनात की सारी चीज़ें पैदा फरमाई। अल्लाह के नबी के नूर के सदक़े में ही ये कायनात बनी। फिर भी हज़ार साल वो नूर अलग अलग हैयत में रही और उसके बाद जब अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पैदा फरमाया तो अल्लाह ताला ने वो नूर आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पेशानी के अंदर अता फरमाया और वो नूर उनकी ज़ुर्रियत से, उनकी नस्ल से मुंतकिल होते होते आपके वालिद मुहतरम हज़रत अब्दुल्लाह की पेशानी के अंदर आया। किताबों में लिखा है कि आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जितने भी औलादें हुई हैं हव्वा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बतन से, उसमें एक मुअन्नस और एक मुज़क्कर हुआ करते थे। एक साथ दो बच्चों की पैदाइश होती थी। लेकिन जब शीस अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पैदाइश हुई तो सिर्फ़ एक लड़का पैदा हुआ। आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से नबी का जो नूर मुंतकिल हुआ, वो नूर शीस अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पेशानी पर, उस वक्त अल्लाह ताला ने ये गवारा नहीं किया कि उसमें कोई शरीक हो दूसरी औलाद, इसलिए अल्लाह ताला ने सिर्फ़ उस वक्त एक हमल से एक लड़का ही पैदा फरमाया। मोहतरम सामईन, कुरैश का वो खूब रू नौजवान अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जो आक़ाए मदनी के वालिद मुहतरम हैं,
बड़े खूबसूरत और बड़े ही दिलेर और कुरैश के शहज़ादा कहलाते थे। अल्लाह के नबी की नूर की बरकत से उनको इतना खूबसूरत अल्लाह ने बनाया था। उनकी पेशानी पर नबी का नूर झलकता था, जिसकी वजह से यहूदी हजरात उनके जानी दुश्मन बन गए थे, उनको कत्ल करने के दर पर थे। जब हज़रत अब्दुल्लाह का निकाह हज़रत आमिना से हुआ और अल्लाह ताला ने हज़रत अब्दुल्लाह से वो नूर हज़रत बीबी आमिना के रहम के अंदर मुंतकिल फरमाया। जिस दिन मुंतकिल हुआ, किताबों में लिखा है कि उस दिन जन्नत के दरवाज़े खोल दिए गए, जहन्नम का दरवाज़ा बंद कर दिया गया। एक मरतबा ख्वाजा अब्दुल मुत्तलिब ने ख्वाब देखा कि एक बहुत बड़ा दरख्त है जिसका ऊपर का आखिरी हिस्सा आसमान तक जाता है, उसकी शाखें मशरिक़ व मगरिब तक जाती हैं और उसका जड़ तहतुस सरा तक पहुँचता है। कुछ लोग उस दरख्त के शाखों से लटके हुए हैं, पकड़े हुए हैं शाखों को, और कुछ लोग उस दरख्त को काटने के दर पे हैं कि अचानक एक नौजवान, खूबसूरत नौजवान आता है और उन लोगों को काटने से रोकता है। मैंने पूछा कि क्या इस दरख्त में से मुझे भी कुछ हिस्सा मिलेगा? तो मुझे कहा गया कि वो लोग खुशनसीब हजरात हैं जो इस दरख्त से चिमटे हुए हैं, लगे हुए हैं, अपने आप को लगाए रखे हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपको इसमें से हिस्सा मिले तो आपको भी इस दरख्त को अपने सीनों से लगाना पड़ेगा। फरमाते कि इसी घबराहट में मेरी नींद बेदार हो गई, मेरी नींद खुल गई। और जब मैं एक काहिना के पास गया और अपना पूरा वाक़या, पूरा ख्वाब बयान किया, तो उस काहिना ने कहा कि अब्दुल मुत्तलिब, तुम्हारे पुश्त से, तुम्हारी नस्ल में एक नौजवान पैदा होने वाला है जो इस मशरिक़ व मगरिब का मालिक होगा, जिसके दीन को लोग कबूल करेंगे, लोग उसकी पैरवी और इत्तिबा करेंगे, और वो बड़ा ही मुबारक अज़ीमुश्शान इंसान होगा। ख्वाजा अब्दुल मुत्तलिब से उनके बेटे अबू तालिब बयान करते हैं कि ये वालिद मुहतरम ने फरमाया और मुझसे फरमाया कि अबू तालिब, शायद वो बच्चा तुम ही हो। लेकिन जब मोहम्मद की पैदाइश हुई तब मुझे पता चला कि ये बच्चा मैं नहीं, बल्कि ये मुबारक बच्चा मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह है। मोहतरम सामईन, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम बचपन से ही बाबरकत थे। हज़रत आमिना फरमाती हैं कि जब मुझे हमल ठहरा तो मुझे पता ही ना चला, 6 महीने तक मुझे कुछ पता नहीं। मैंने गैबी आवाज़ सुनी कि मुबारक हो, खुशखबरी हो, ऐ आमिना, तुम्हारे बतन में जो हमल है वो हमल इस उम्मत के आखिरी नबी और पैगंबर का है। जब इसकी पैदाइश हो जाए तो इसको हक़ की पनाह में दे देना और इसका नाम मोहम्मद रखना। मैंने यह गैबी आवाज़ सुनी। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, हज़रत आमिना फरमाती हैं कि मुझे हमल के दौरान मुझे किसी तरह की कोई तकलीफ़ नहीं हुई। आम तौर पर जो औरतों को तकलीफ़ें हुआ करती हैं, हमल की हालत में दर्द का होना, उठने बैठने में तकलीफ़, खाने पीने में जायका का चले जाना, सर का चक्कर आना, उल्टी वगैरह होना, इस तरह की जो आम तौर पर औरतों को तकलीफ़ें हुआ करती है हमल के दौरान, किसी तरह की कोई तकलीफ़ मुझे महसूस नहीं हुई। मुझे तो पता भी नहीं चला कि मैं हमल से हूँ। कभी कभी मैं हमल की हालत में कोई आवाज़ सुनती थी जिसे सुनकर मुझे खुशी महसूस होती थी। अल्लाह ताला ने
मेरे हमल की इस तरह हिफाजत फरमाई। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अभी माँ के पेट में हैं। अल्लाह के नबी की पैदाइश से पहले ही वालिद मुहतरम का इंतकाल हो जाता है। अल्लाह ज़ाहिरी सबब को छीन लेते हैं। अल्लाह ताला चाहता ही नहीं है कि मेरे नबी का कोई ज़ाहिरी मददगार और मुरब्बी हो। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, हज़रत आमिना फरमाती हैं, हमल की हालत में मेरे पेट से एक नूर निकला, नूर ज़ाहिर हुआ और मैंने कैसर व किसरा के महल्लात देखे, मशरिक़ व मग़रिब के तरफ मैंने देखा तो सिर्फ नूर ही नूर था। हमल की हालत में मुझे गैब की तरफ से आवाज़ें आती थी। हज़रत आमिना फरमाती हैं, मैं जब पानी भरने के लिए जाती, मक्के की औरतें जब पानी भरने जाती थी तो कुएं का पानी नीचे होता था, उनको पानी भरने के लिए मशक्क़त उठाना पड़ती थी। लेकिन जब मैं अपने डोल को, अपने बकेट को पानी के अंदर डालती तो पानी खुद ऊपर आ जाता था। मुझे कोई तकलीफ़ नहीं होती थी। मक्के की औरतें मुझसे जलने लगी, मुझसे पूछने लगी कि आमिना, आखिर ये तुम्हारे साथ ये माजरा होता क्यों है। जब मैं चलती थी तो मेरे पाँव के नीचे जो पत्थर और कंकर आ जाते थे, आम इंसानों को चुभने लगता है, मगर जब मेरे पाँव के नीचे कोई पत्थर या कंकर आते तो अल्लाह ताला मेरे इस हमल की बरकत से, उस बच्चे की बरकत से उन पत्थरों को, उस कंकरों को अल्लाह मोम की तरह बना देता था। मुझे उसकी चुभन का एहसास नहीं होता था और मेरे बदन से खुशबू ऐसी फूटती थी, मैं खुद परेशान थी कि जब मैं कोई इत्र नहीं लगाती हूँ तो ये खुशबू आती कहाँ से है। एक मर्तबा ख्वाजा अब्दुल मुत्तलिब की बीवी ने अपने शौहर से शिकायत की कि आप अपने बहू को समझा दें, ये जवान है, बेवा है और ये कौन सा खुशबू इस्तेमाल करती है कि जहाँ ये रहती है पूरा घर, पूरा रूम, पूरा कमरा मुअत्तर रहता है, ऐसी खुशबू आती है कि कभी तक इस तरह की खुशबू हम लोगों ने नहीं सूंघी। आप कहेंगे तो आपकी बात मान लेगी आमिना। लोग एतराज़ करते हैं, लोग बदनाम करेंगे, तरह तरह की बातें करेंगे। ख्वाजा अब्दुल मुत्तलिब ने कहा कि तू अपने बीवी से कहा कि तुम तो घर में रहती हो, मैं बाहर रहने वाला हूँ, लोग इस तरह की बातें करते हैं। लेकिन फिर उन्होंने सोचा कि किस तरह हम आमिना से बात करें, कहीं आमिना को तकलीफ़ ना हो जाए। लेकिन हिम्मत जुटाकर फिर भी मसलिहतन उन्होंने हज़रत आमिना को बुलाया और प्यार से कहा, बेटा एक बात मेरे दिल में है, बुरा ना माने तो मैं आपसे ये बात कहूँ। तो उन्होंने कहा, अब्बू जान बिला झिझक आप कहिए, आखिर मैं आपकी बेटी की तरह हूँ। तो हज़रत ख्वाजा अब्दुल मुत्तलिब ने कहा कि आमिना, तू कौन सा खुशबू, कौन सी ऐसी इतर इस्तेमाल करती है कि तुम्हारा बदन इतना मुअत्तर रहता है, इतनी खुशबूदार रहती है। तो हज़रत आमिना ने फरमाया, अब्बू जान मैं ख़ुद परेशान हूँ इस बात को लेकर कि मेरे जिस्म से ऐसी खुशबू आती है कि मैं आज तक कोई खुशबूदार चीज़ या कोई इतर वगैरह मैंने इस्तेमाल नहीं किया और ना मैं इस्तेमाल करती हूँ, लेकिन ना जाने फितरी तौर पर मेरे जिस्म के अंदर ये खुशबू कहाँ से आती है और जब से ये हमल है उस वक्त से ये खुशबू मेरे जिस्म से फूटती है, मुझे ख़ुद पता नहीं, शायद ये इस हमल की बरकत है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात गिरामी की बरकत से बीबी आमिना के जिस्म से वो खुशबू फूटती थी जो किसी इतर के अंदर, किसी खुशबूदार चीज़ के अंदर वो खुशबू नहीं। मक्के वालों ने आज तक उस तरह का खुशबू नहीं सूंघा था। और होता भी क्यों नहीं कि अल्लाह
रब्बुल इज़्ज़त ने अपने नबी को इतना पाकीज़ा बनाना था, इतना मुअत्तर बनाना था, सारी कायनात में सबसे ज़्यादा महबूब, सबसे ज़्यादा लाडले, सबसे ज़्यादा पाकीज़ा आपके और हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ताला ने बनाया। फरमाते हैं कि हमल के दौरान बीबी आमिना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा उस हमल को महसूस कर कर के खुश होती थी। उनको बशारतें आती थी गैबी तौर पर कि मुबारक हो, तुम्हारे पेट के अंदर जो बच्चा है वो कोई आम बच्चा नहीं है, इस कायनात का मालिक है, वो मुस्लिह है, वो रब का लाडिला है, वो इस उम्मत का आखिरी नबी है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पैदाइश से 55 दिन पहले वाक़े फ़ील रूनमा हुआ कि अब्रहा ने खाने काबा को तोड़ने के लिए एक बहुत बड़ा लश्कर तैयार किया और खाने काबा को तोड़ने के लिए आ गया। वो लंबा वाक़या है मेरे मोहतरम, मैं मुख्तसर बात करना चाहता हूँ। इस वक्त उस वाक़ये को यहाँ बयान करना मुनासिब नहीं है। इंशाअल्लाह फिर अगली क़िस्त के अंदर हम आप लोगों को बताएंगे कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पैदाइश किस तरह हुई और किस तरह वो दुनिया के अंदर आए। मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों, दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें इस उम्मत में पैदा फरमाया है कि अल्लाह का बहुत बड़ा करम है और एक ऐसे नबी हमें अता फरमाए हैं जो अल्लाह के बाद सबसे अज़ीमुश्शान नबी है। अल्लाह ताला हमें अपने नबी का सच्चा इश्क़ अता फरमाए, अपने नबी के नक्शे कदम पर हमें चलने की तौफ़ीक़ नसीब फरमाए। आज बस इतना ही। इंशाअल्लाह अगले क़िस्त के अंदर हम कोशिश करेंगे कि मेरे आका की पैदाइश किस तरह हुई और पैदाइश के वक्त दुनिया के हालात किस तरह थे। अल्लाह हम सबको सही तौर पर कहने की और सुनने वालों को सिद्क़े दिल से सुनने की और अमल करने की नीयत से सुनने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।